अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज का हमारा ये 8वां लेक्चर है और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आप इस लेक्चर को आखिरी लेक्चर समझिए। और ये लेक्चर पिछले प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर से थोड़ा डिफरेंट इस हिसाब से है कि अभी तक जितनी भी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग आपको बताई है, उसमें मैंने आपको पाकिस्तानी सेलर तस्वर किया है और आपको जिस सेलर को ढूँढने का कहा है, जिससे आपने चीज़ें बाय करनी है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में होलसेल सेलर कहा था, वो भी मैंने आपको तजवीज़ किया था कि आप पाकिस्तानी ही फ़ोकस करें और पाकिस्तानी सेलर को ढूँढें। तो आज जो लेक्चर हम दे रहे हैं, अब आपने अपने आप को समझना है कि आप यूके या यूएसए के सिटीज़न हैं, या आपका एक यूके या यूएसए का पार्टनर है और आप ईबे पे उसका अकाउंट यूके में या यूएसए में बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में बना चुके हैं। तो अब आप पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिएगा और समझिएगा कि आप पाकिस्तानी अगर हैं भी तो आप पाकिस्तान को कहीं पर भी नहीं लेके आएँगे। अब आप यूके, यूएसए के सेलर हैं और वहाँ पे जो आपका ईबे का अकाउंट है यूके का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आज हम फुली उसी को ही कवर करेंगे। अच्छा, ये जो आपको सामने एक टूल खुला नज़र आ रहा है, इसका मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि ये आपको कैसे मिलता है, तो आप उस लेक्चर से क्लैरिटी ले लीजिएगा। इसको टेरापिक टूल कहते हैं, आज मैं आपको इसको बताऊँगा, बल्कि यहाँ पे मैंने जितने भी सेटिंग करनी थी, वो भी मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो भी मैंने पिछले लेक्चर में क्योंकि बताया हुआ था, तो आज मैंने टाइम बचाया है। फिर भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। ईबे डॉट कॉम यानी कि ईबे यूएसए है। यहाँ पे भी मैंने ईबे डॉट कॉम यानी ईबे यूएसए चूज़ किया हुआ है। 30 डेज़ मैंने सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने कंडीशन में जो फ़िल्टर लगाया है, वो न्यू है और फ़ॉर्मेट में मैंने बताया है, सिर्फ़ फ़िक्स्ड वाली जो लिस्टिंग है, हम वो रखेंगे। प्राइस फ़िल्टर मैंने नहीं लगाया, टॉप रेटेड को मैंने नहीं छेड़ा। मोर फ़िल्टर्स में आके मैंने कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स रखी है बायर की भी और यूनाइटेड स्टेट्स रखी है सेलर की भी। क्योंकि मैंने अपने आप को, जैसे आज मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ कि आपने भी खुद को थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना है कि आप इस सिटी के इस या इस कंट्री के, जिसका मैंने अभी फ़िल्टर लगाए हुए हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं और वहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा, उसको नहीं पता उसने क्या सेल करना है और वो प्रोडक्ट हंट करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या प्रोडक्ट वो बेचे और क्या वो ढूँढे। तो उस क्लैरिटी को लेने के लिए हम एक बिल्कुल जेनेरिक सी टर्म लिखते हैं, जैसे पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेफ्टी, यानी कि सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो चीज़ें होती हैं। अब जब मैंने ये फ़िल्टर अप्लाई किए हुए थे और मैंने यहाँ पे सेफ्टी लिखा है, तो नीचे जो प्रोडक्ट्स आई होंगी वो सारी सेफ्टी से रिलेटेड होंगी। ये सेफ्टी जैकेट्स आ गई हैं, ये कोई और प्रोडक्ट है जो सिर्फ़ सेफ्टी से रिलेटेड है। इस तरह और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आप देख रहे हैं। तो अब अगर इस बंदे के ज़हन में कोई ये ग्लासेस डायरेक्टली नहीं आ सकते थे, ये वाली आइटम इसके ज़हन में डायरेक्ट नहीं आ सकती, तो मैंने एक जेनेरिक पहले एक कीवर्ड लिखा, यानी कि इंग्लिश अगर किसी को मुश्किल लग रही है तो एक आम फ़हम मैंने एक वर्ड बोला, एक लफ्ज़ लिखा यहाँ पे सेफ्टी, जो कि बिल्कुल एक मोटी-सी बात थी। और उसके बाद नीचे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ नज़र आ गए हैं कि ये जैकेट भी इसमें बिक सकती है, ये भी अगर हम खोल लें तो ये भी पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट है, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएँगी। अदरवाइज़ आपको शायद ना पता होता कि मैं ये प्रोडक्ट ढूँढूँ, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो सर्च जिसको हमने मोटे तौर पे किया था, अब उसको आहिस्ता-आहिस्ता बारीक करते जाएँगे। अब वो बारीक कैसे होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई प्रोडक्ट है सेफ्टी वर्क, इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसके जो मेन कीवर्ड हैं, जैसे सेफ्टी वर्क हाई विज़ टी-शर्ट, ये इसका मेन कीवर्ड है। इसको कॉपी करेंगे और अब जाके अपनी जो सर्च हमने की थी जिसको सेफ्टी लिखा था, अब उसको हम तब्दील कर देंगे इस वर्ड के साथ, यानी कि ये पूरा मैंने लिख दिया है। इसका मिशन क्या है, जैसे हम सर्च पे क्लिक करें, सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी नज़र आनी चाहिए। पहले तो उसमें ग्लासेस भी थी, पहले और प्रोडक्ट्स भी थी, अब मुझे सारी जो है ना वो ये जैकेट्स नज़र आनी चाहिए। तो इसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। मज़ीद कामयाबी आपने ये लेनी होती है कि ये सारी एक जैसी हों। कलर की मैं बात नहीं कर रहा, ये स्टाइल भी एक जैसा हो, लेकिन वो अभी बिल्कुल आप शुरू-शुरू में हैं तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो अब मैं आपको पहली चीज़ बताने लगा हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट हम फाइनल करते हैं, इस तरह एक यूएसए के सेलर के तौर पे, तो आपने क्या करना होता है। ये जो सोल्ड है ना, कि कितनी बिकी हैं, ये सेलर 1 है, ये सेलर 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ये पहले 5 बंदे आपका टारगेट है। ठीक है? आज मैं आपको एक शीट भी दूँगा, अभी इसी वीडियो के अंदर यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये वाली शीट। आपने इस शीट को फिल करना है और अभी मैं आपको आज के लेक्चर में इसका सिर्फ़ पहला हिस्सा फिल करूँगा। इसके बाद आपको ये एक सेकंड भी है, थर्ड भी है और फिर फोर्थ भी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का।
तो जो पहला हिस्सा है वो कैसे फिल करना है उसी को हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये 5 सेलर्स को आपने जब देखना है तो आपने देखना है इसके सोल्ड कितने हैं। इसके 457 हैं, 122 हैं और यहाँ भी 122 हैं, ये 70 हैं और ये 56 हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 नोट कर लीजिए कि 5 सेलर्स जो यहाँ सामने आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे तो मज़ीद नीचे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पहले 5 हैं, उनमें से 3 के 100 से ज़्यादा बिके होने चाहिए। 3 के 100 से ज़्यादा सोल्ड हों 30 डेज़ में। मैंने 30 डेज़ का क्राइटेरिया ऊपर लगाया हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी 100 से ज़्यादा है, ये भी 100 से ज़्यादा है, ये भी 100 से ज़्यादा है। तो मेरा ये क्राइटेरिया पहला पूरा होता है। अब जब ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो अब हमने आगे बढ़ना है। अब वो आगे बढ़ना क्या है? अब हमने इसको थोड़ा-सा हर सेलर को ना खोल के देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर 1 को भी खोल लिया, ये वाली शीट मेरी पहले से खुली थी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सेलर 2 को भी खोल लिया, 3 को भी खोल लिया, 4 को भी खोल लिया और आखिरी जो हमारे पास सेलर है, सेलर 5, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ खोलने के बाद जो अगला काम हमने करना है, हमने इनके फीडबैक्स, ये फीडबैक होते हैं। इस बंदे के 1001 फीडबैक हैं। जो दूसरे नंबर वाला है इसके 30,500 हैं। तीसरे नंबर वाला इसके 1 लाख से ऊपर हैं। चौथे नंबर वाला 76,000 हैं। पांचवें नंबर वाला इसके भी 1 लाख से ज़्यादा है। तो अब लेसन नंबर 2 जो पहले आपको बताया था कि 100 से ज़्यादा सोल्ड वाला बंदा ढूंढना है, वो हमें मिल गए। 3 बंदे मैंने कहा था 5 में से होने चाहिए, वो भी हमें मिल गए। लेकिन अब जो अगला लेसन मैं बताने लगा हूं वो ये है कि जब आप अखाड़े में उतरते हैं, आप रेसलिंग करने के लिए रेसलिंग वाले रिंग में उतरते हैं और वहां पे 5 पहलवान हैं, तो आपने कोशिश करनी है जो सबसे कमजोर पहलवान होगा ना उसको काबू करना है, क्योंकि जो तगड़े हैं वो आप उससे लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे इन पांचों में से मैं जो कमजोर पहलवान किसको कहूंगा, वो मैं सेल्स को नहीं देखूंगा। सेल्स अगर उसकी अच्छी है तो इसका मतलब है ये पहलवान आजकल तैयारी अच्छी कर रहा है। मैं देखूंगा इससे पहले ये क्या कर रहा था, तो वो उसके फीडबैक मुझे बताएंगे कि ये सबसे कमजोर है, इसके 1000 फीडबैक है, इसका मतलब है ये रिसेंटली रिंग में उतरा है, अभी नया नया रेसलर बना है। तो 5 में से एक सेलर भी अगर मुझे 2000 से नीचे पता चल जाए, मुझे मिल जाए, तो मैं उसको जरूर काबू करूंगा। तो जो शीट भी हमने फॉलो करनी है, इस पे ये चीजें मैंने साथ साथ फिल की भी हुई हैं। ये अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया जो अभी कॉपी किया था और हमने इस पे सर्च की थी। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसका जो ग्राफ है ये रुका हुआ है, स्ट्रेट है, इसको इंग्लिश में स्टेडी कहते हैं, या अपवर्ड है, ऊपर को जा रहा है जहाज की तरह, या डाउनवर्ड है, वो नीचे को जा रहा है। तो अब ग्राफ कैसे देखना है, इसी पे जाके हम इस रिजल्ट का ये जो ग्राफ है इसको इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये वाली जो लाइन है ना ये बताएगी। अब ये लाइन स्टेडी है जो मैंने कहा था, या सीधी हो या थोड़ी सी ऊपर जा रही हो। ये हमारी क्राइटेरिया नंबर 3 है। सबसे पहले सेल्स देखी, फिर फीडबैक देखे, फिर इस लाइन को देखा, ये जो लाइन जा रही है। अगर ये लाइन नीचे को होती तो मैं यहीं से ये प्रोडक्ट छोड़ता और मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन अब ये क्योंकि बिल्कुल सीधी है और या ऊपर जा रही हो या सीधी हो। अभी इस शीट के अंदर भी आपको मैंने जो ग्रीन चीजें लिखी हुई ना, ये आपको यही वाली बातें जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ये याद दहानी कराने के लिए हैं। तो अब आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये स्टडी है यानी कि सीधी है। तो ये मेरे लिए एक चीज पूरी हो गई। दूसरा मैंने लिखना है क्या 3 सेलर 100 से ज्यादा सेल्स वाले हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर यस है तो वो ग्रीन है, तो यहाँ पे आप यस लिख देंगे, यानी कि ये मेरा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। फिर मैंने लिखा है कि जो टेरापीक सेल्स हैं 30 डेज में, ये वाला 100, 300 और 200 ये मैंने आपको सिर्फ फर्जी चीजें लिखी हुई हैं, ये हर दफा चेंज होंगी। ये आपके लिए फर्जी से मुराद क्या है कि अगर किसी सेलर की या सारे जो 5 सेलर्स हैं उनकी मिला के अगर चीजें बिकी हैं, फॉर एग्जांपल 100 30 दिन में, तो 2 महीने में 200 होनी चाहिए और 3 माह में 300 होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये लगातार बिक रही हैं। और अगर ये 100 की जगह 75 होंगी और 50 होंगी, फिर वो ग्राफ नीचे आ रहा होगा ना, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। तो अगर तो ये चीजें पहले से ज्यादा हैं, 90 दिन में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और इसी तरह 12 महीने में और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को चूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 100, 300, 1200 सिर्फ एक फर्जी शुमारियात हैं जो आपको मैंने यहाँ दिखाए हैं। हमारे केस में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इनको काउंट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने 30 डेज़ का जो 5 सेलर्स का टोटल है वो लिख देना है। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 1000 है पाँचों का, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया।
ठीक है। और अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे जाके इसको चेंज करूं और 90 डेज पे जाके सर्च करूं, कोई और क्राइटेरिया तब्दील नहीं करूंगा, तो मैंने बताया कि ये इसको 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ये इस अकेले का 1000 है और ये 400 इसका है तो 1400 हो गया। ये 400 हम कह लेते हैं 1800 हो गया, 2100 हो गया, तकरीबन कोई 2400 2500 बनता है। तो ये यहाँ पे 2500 है, जो कि गलत नहीं है, बुरा नहीं है। मैंने कहा था इससे 3 गुना हो, जैसे 100 है तो 300 हो, तो ये 1000 है तो 3000 के करीब हो, 2500 है, बुरा नहीं है। ठीक है। और इसी तरह आप दोबारा फिल्टर लगाएंगे और 365 दिन का भी देख लेंगे। एवरेज सोल्ड प्राइस क्या है, ये आपने 30 डेज की देखनी है। ये ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया हैं, आपने ये देखने जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो एवरेज सोल्ड प्राइस हम दोबारा 30 डेज इसको करते हैं। जो डाटा मैं फिल नहीं कर रहा वो आपने खुद कुछ मेहनत करके डाटा फिल करना है। अब मुझे अंदाजा है कईयों के पास तो ये अभी टेरापीक नहीं आया होगा, क्योंकि जब आप सेलिंग में कन्वर्ट करेंगे तब आता है, जो मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ। तो अब एवरेज सोल्ड प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये 10.68 एवरेज सोल्ड प्राइस है। तो हम यहाँ पे 10.68 सोल्ड प्राइस भी लिख लेते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 23 सेलर्स हैं, तो हम इसमें 23 सेलर्स लिख लेते हैं। अब अगला काम हमारा है कि हमने इस प्रोडक्ट का कंपेटिटर सिलेक्शन, अब ये मैं नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको जो होमवर्क देना है वो ये है कि आपने इनमें से जो मेन हमने प्रोडक्ट फाइनल की है उसको खोलना है, जैसा कि ये वाली है। तो इसको खोलने के बाद आपने इसके जहाँ से हमने खरीदनी है उनसे बात करने की कोशिश करनी। इसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा। सेव करके मैंने अलीबाबा अपने पास खोला हुआ है। इमेज पे जाऊँगा, अपलोड इमेज में जाऊँगा और ये जो मैंने अभी सेव की है इसको अपलोड कर दूँगा और ये डिफरेंट सेलर्स का रिजल्ट मुझे दिखा देगा ये। अब बाय चांस ऐसा हुआ है कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जो पाकिस्तान में भी बनती है, तो कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तान के सेलर से भी रेट लें। आप जो बाकी जगहों से हैं, जैसे ये चाइना से है, इनसे भी बात करें। और आपके ये लिए आज का टास्क है, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपके साथ, ये भी शेयर्ड है ऑलरेडी। आपने एक सेलर ढूंढना है, एक या एक से ज़्यादा। आपने उनसे बात करनी है, यानी कि चैट करनी है, और आपने उनसे रेट्स लेने हैं। अब रेट्स कितनी क्वांटिटी पे लेने हैं ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपने उसको कहना है कि मुझे 300 पीस चाहिए। ठीक है। फिर आप पूछेंगे कौन सा रेट चाहिए, तो आपने उसको कहना है कि मुझे डीडीपी रेट चाहिए, डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि ऑल टैक्सेस जो है वो बाय सेलर होंगे, वो पे करेगा हमें हमारे घर तक या आपके वेयर हाउस तक वो पूरी प्रोडक्ट डिलीवरी ड्यूटी पे करके, हर चीज़ उसने टैक्सेस पे करके हमें ये प्रोडक्ट पहुंचानी है। तो आपने आज के दिन इस टास्क को करना है और इनसे रेट्स लेने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी डिस्कशन को हम अगले लेक्चर में यहाँ से ही आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।